जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2025 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। पितृपक्ष के दौरान हम सभी को अपने घर में कौन कौन से कार्य करनी चाहिए जिससे हमारे घर परिवार के ऊपर पितृदोष न लगे। पितृपक्ष के दौरान हमें व्रत करना है कि नहीं, पितृपक्ष के दौरान हम सभी अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं कि नहीं, पितृपक्ष में सभी सुहागिन महिलाओं को क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, गर्भवती महिलाओं को पितृपक्ष में क्या बचानी है और हम सभी को अपने घर में क्या करना है, पितृपक्ष में क्या नहीं करना है। पितृपक्ष 2025 की संपूर्ण छोटी बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल जाएंगे। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे मैं और रीति रिवाज पूजा पाठ की वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और पितृपक्ष की सभी जरूरी बातें जानते हैं। तो देखिए, इस वर्ष 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है और 21 सितंबर दिन रविवार को समाप्त हो रहा है। पितृपक्ष हर वर्ष पूरे 15 दिनों का ही होता है। ये माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हम सभी के घर के पितृ लोग पूरे 15 दिनों के लिए धरती पर आते हैं और जहाँ भी उनके बच्चे रहते हैं सब जगह वो घूमकर देखते हैं हमारे बच्चे किस हाल में हैं, खुशहाल हैं या नहीं, और बहुत सारा आशीर्वाद हमें देकर जाते हैं। लेकिन हम सभी का भी फर्ज बनता है पितृपक्ष के दौरान हम सभी अपने पितरों के लिए कुछ अच्छे कार्य जरूर करें। देखिए, भगवान के द्वार में हमसे कोई गलती होती है तो हम व्रत त्योहार पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करके मना सकते हैं, लेकिन पितृदोष हमारे घर परिवार के ऊपर लग जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कोई भी अच्छा कार्य हमारे घर में नहीं होता है। मानने वालों के लिए बहुत कुछ है, नहीं मानने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पितृपक्ष के 15 दिन हम सभी को अपने घर में कुछ जरूरी नियम है जो जरूर करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से कार्य हैं पितृपक्ष के दौरान हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला कार्य है कि पितृपक्ष के दौरान पुरुष हो या स्त्री सभी को हेयर कटिंग, बाल कटिंग नहीं करवानी चाहिए। चल जाए तो महिलाएं थ्रेडिंग, आईब्रो भी ना बनवाएं, लेकिन कुछ वर्किंग लेडीज हैं तो उनको तो बनवाना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। और पितृपक्ष के दौरान कोई बड़ा सेलिब्रेशन, कोई बड़ा उत्सव, कोई भी शुभ कार्य हमें अपने घर में नहीं करनी है। माना जाता है कि पितृपक्ष मड़वाला का दिन होता है, इसलिए हम सभी को बचानी चाहिए। इसीलिए कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य आप अपने घर में नहीं करेंगे। एक बहन का प्रश्न भी था कि गाड़ी हम ले सकते हैं कि नहीं, गाड़ी बुकिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो आपकी बुकिंग पहले से हो गई है, आप पैसा वगैरह दे दिए हैं तो ले सकते हैं। अगर आपको बुकिंग करना है तो बचा लीजिए, अमावस्या पे जब 21 सितंबर को खत्म हो जाएगी तब आप बुकिंग कर लीजिएगा। पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी चाहिए अच्छे कार्य हमें। उसके बाद कुछ बहनों का प्रश्न था कि बच्चे का जन्मदिन मना सकते हैं कि नहीं। तो पितृपक्ष से पहले ही कोशिश करें कि बच्चों का कपड़ा उपड़ा अगर खरीदना है आप तो खरीद लीजिए। बाकी आप छोटा मोटा पार्टी फंक्शन कर सकती हैं, कोई बड़ा सेलिब्रेशन हमें नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि 12-13 साल के नीचे के बच्चे नवोध होते हैं, बालक होते हैं, तो उनका हम कर सकते हैं। 12-13 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो आदमियों में गिनती होने लगते हैं, बोध हो जाते हैं। इसलिए बड़े बच्चों की पार्टी फंक्शन नहीं करनी चाहिए, सेलिब्रेशन बाकी छोटे बच्चों की आप कर सकते हैं। और पितृपक्ष में हमें लहसुन प्याज या मांस मछली अपने घर में नहीं खानी चाहिए। कि अगर चल जाता है तो लहसुन प्याज आप बचा दे, नहीं चलता है तो आप लहसुन प्याज खा सकते हैं। पितरों के लिए आप भोजन अलग से बनाएं, शुद्ध शाकाहारी, लेकिन मांस मंदिरा पितृपक्ष में ना खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ सूर्य देव को जल भी पितृपक्ष में नहीं दिया जाता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में सिर्फ पितरों को जल दिया जाता है। अगर आपके यहाँ दिया जाता हो तो जरूर दें, लेकिन पितृपक्ष के दौरान सूर्य देव को जल भी मना होता है।
माना जाता है कि पितरों को लग जाता है, इसलिए इसी के साथ कुछ भी खरीदारी भी हमें नहीं करनी है। जैसे कि नए कपड़े हो गए, नए बर्तन हो गए, नए गहने हो गए, या घर का फर्नीचर, जो भी कोई भी सामान हो जो हम अपने घर में यूज करते हैं, वो सब सामग्री हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदनी है। सुहागिन महिलाओं के लिए भी पितृपक्ष के दौरान कुछ कार्य वर्जित हैं। जैसे हमें अपनी शादी की सिंदूरा जो होती है उसे नहीं छूना चाहिए पितृपक्ष में, ना ही हमें पीला सिंदूर लगानी है पितृपक्ष में। ध्यान रखिएगा, जो लोग अपने माता पिता को पानी देते हैं, पितृपक्ष बचाते हैं, वो तो पूरे 15 दिन ही सिंदूर बिंदी नहीं लगाते। लेकिन हम सभी जो नए हैं, लगा रही हैं लड़कियां, महिलाएं, तो आप नया मत लगाइएगा। जो आप प्रतिदिन लगा रही हैं, लाल सिंदूर ही लगाइएगा, क्योंकि लाल सिंदूर कुमकुम में आता है और पीला सिंदूर पवित्र माना जाता है। इसलिए पीला सिंदूर पितृपक्ष में नहीं लगानी है। ना ही हमको कोई भारी श्रृंगार करनी है। जैसे हम अच्छे से दुल्हन के तरह तैयार हो रहे हैं, नए नए कपड़े जेवर वगैरह पहन रहे हैं, तो ये सब कार्य हमें पितृपक्ष में नहीं करनी है। आप अपने जो भी तिजोरी में गहने, जेवर, नए कपड़े वगैरह रखी हैं, उसको भी बार बार पितृपक्ष में खोलकर हमें नहीं छूनी चाहिए। दोष लगता है, मतलब अशुद्ध माना जाता है, इसलिए हमें नहीं छूनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए बताऊं तो पितृपक्ष के दौरान गर्भवती महिला को चढ़ती बेरा, जैसे दोपहर की 12 से लेकर 1-2 बजे तक चढ़ती बेरा माना जाता है, उस समय घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और ना ही संध्या के बाद हमें घर से बाहर निकलनी चाहिए। कुछ बहनों का पिछले वीडियो में प्रश्न आया है कि दीदी हम अकेले हैं तो क्या करेंगे। तो ऐसे में कोई भी लोहे से बनी, जैसे लोहे से घोड़े के नाल वाली रिंग आती है, या कोई भी छोटा मोटा एक कील भी आप अपने पास में रख ले कहीं, तभी आप बाहर निकले। बिना लोहे की कोई भी सामग्री अपने पास रखे कोई भी गर्भवती महिला पितृपक्ष में संध्या के बाद, देर रात्रि हो गया या चढ़ती बेरा दोपहर में, घर से बाहर ना निकले। और सभी के लिए भी देर रात तक पितृपक्ष में घर से बाहर रहना वर्जित है। देखिए, माना जाता है कि ये मड़वाला का दिन है, आप समझ सकते हैं। और जिनको ऑफिस जानी है, नौकरी वगैरह से लेट आते हैं, वो तो जाएंगे आएंगे। ऐसे में आते ही पहले आप अपने हाथ पैर जरूर धो लें, उसके बाद ही आप अपने सभी घर में बिस्तर पर जाएं, क्योंकि माना जाता है कि पितृपक्ष में बाहर अच्छा हवा पानी नहीं चलता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ये सब कार्य हो गए जो पितृपक्ष के दौरान हम सभी को अपने घर में नहीं करनी है। अब चलिए जान लेते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम सभी को अपने घर में जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे घर परिवार के ऊपर पितृदोष नहीं लगेगा। इससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान एक कार्य है जो हम सभी को अपने घर में प्रतिदिन करनी है। जैसे कि आप सुबह उठते ही अपने घर के बाहर जल का छिड़काव जरूर करें। जल का छिड़काव करने से हमारे घर के ऊपर पितृदोष नहीं लगता। और पितृपक्ष के दौरान हम सभी को अपने घर में रात्रि में कुछ शुद्ध भोजन बिना लहसुन प्याज कर बनाकर, एक रोटी सब्जी जो भी हो गया, नहीं कुछ है तो बिस्किट ब्रेड, जैसे आप कहीं बिजी हैं तो कुछ भी रख दीजिए, लेकिन शुद्ध भोजन रखकर जरूर ढकना है। 1 गिलास पानी आप अपने घर से बाहर, जैसे आंगन है तो आंगन में रख दीजिए, बालकनी है तो बालकनी में ढक कर रख दीजिए, नहीं तो अपने मेन गेट के द्वार पे आप 1 गिलास पानी ढक कर जरूर रखिएगा। माना जाता है पितृ लोग सभी के पास घूमते हैं, इसलिए हमें पानी जरूर रखना चाहिए। जैसे जानवरों को, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, इन सबको नहीं मारा जाता है पितृपक्ष के दौरान। और पितृपक्ष में कोई भी द्वार पे भिखारी आ रहा है, उसे भिक्षा जरूर देना है, ध्यान रखिएगा। माना जाता है कि हमारे पितृ जानवरों के रूप में, भिखारियों के रूप में, ब्राह्मण के रूप में हमारे द्वार पे आते हैं। तो कोशिश करें कि जो भिखारी वगैरह आ रहे हैं, भोजन करा सकते हैं तो कराइए, नहीं तो भिक्षा उन्हें जरूर दीजिए। और पितृपक्ष के दौरान जो सबसे ज्यादा आप कर सकते हैं, दान हम सभी से जितना हो सके पितृपक्ष में जरूर करनी चाहिए। गाय को भी कुछ चारा, रोटी वगैरह खिला सकते हैं, भी दान में ही आता है। आपके घर में कोई भिखारी आ रहे हैं, उसे भोजन करा रहे हैं, तो ये भी दान में ही आता है।
ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं, गरीबों को भी दान दे सकते हैं। तो पितृपक्ष में जितना हम कर सके उतना दान हमें अवश्य करनी चाहिए। और संध्या के समय पितृपक्ष के दौरान हमें अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा के तरफ करके एक घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। इससे कोई भी छोटी मोटी पितृ दोष हमारे घर पे लगी होती है तो मिट जाती है। तो पितृपक्ष में आप पितरों के लिए कोई भी कार्य कीजिएगा वो दक्षिण दिशा के तरफ ही कीजिएगा। तो यही सब कार्य है जो हम पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए करते हैं। तो आशा करती हूँ पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो गई। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। जय माता दी।